अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सूबाई संडेमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल बलूचिस्तान का इनिसार जिस अस्पताल पे संडेमन प्रोविंशियल अस्पताल कोरोना की इमरजेंसी, यहाँ पे मौजूद मेरे एक भाई ने हमें रिक्वेस्ट की खुदारा हमारी इल्तिजा हुक्काम बाला सेहत के दावेदार बलूचिस्तान के तकदीर के फ़ैसले करवाने वालों तक पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अपना नाम बताएं। मोहम्मद सलीम मेरा नाम है। ये हमारा पेशेंट 3 दिन से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट का वो सिविल हॉस्पिटल है। यहाँ पे 3 दिन से वेंटिलेटर यहाँ पे नहीं मिल रहा बंदे को। 3 दिन से यहाँ पे तड़प रहा है बंदा। ये समझो कि एक बुखार था उसको, जो बहुत सख्त बुखार हुआ था पहले, जो फिर उसके बाद 3 दिन से बेहोश ही पड़ा हुआ है बंदा, उसको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। हम एमएस साहब के पास गए, डीएमओ साहब के पास हैं, दूसरा बंदे के पास गए, भाई कि हमें वेंटिलेटर मिल जाए। उन्होंने कहा हमारे पास 6 ही वेंटिलेटर थे पूरे कोयटा में, हमने शेख जायद भेज दिए। तो कह रहे कि जब हमारी यहाँ पे जो मरीज़ होगा इमरजेंसी में होगा उसका आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रही भाई, वो इसी तरह पड़ा हुआ है। इंतजामिया तो कुछ करे तो हम कुछ करें ना। वो ना उसको बंदे को देख रही है ना उसको ना वेंटिलेटर दे रही है। जब आईसीयू में वेंटिलेटर नहीं होगा, जब इमरजेंसी रूम में, तो आप क्या करोगे इसके साथ। बंदा बिल्कुल तड़प रहा है। आप चलो मैं आपको दिखाता हूँ, बंदा वहाँ पे तड़प रहा है। मेरा कज़न है मेरा। नाजरीन देख लें, वेंटिलेटर इस वक्त कितनी वेंटिलेटर की अशद ज़रूरत है पूरे बलूचिस्तान को। यहाँ पे मौजूद मरीज़ के अटेंडेंट कह रहे हैं कि हम जिस तकलीफ़ में हैं हम। अच्छा, आप किस इलाके से आए अपने बताएं। जाफराबाद से हम लोग वैसे बेसिकली भी यहाँ पे रह रहे हैं कोयटा में। जाफराबाद? जी हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि जब कोयटा में ये हालत ख़राब है, जाफराबाद में वैसे ही कुछ मौजूद नहीं है वहाँ पे। आपको तो पता है वहाँ पे नहीं। हम उन्होंने ये कहा कि भाई कोयटा में कुछ मौजूद होगा। कोयटा में जब दारुल हुकूमत है बलूचिस्तान का, उसमें ये हालत है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है बलूचिस्तान का। वो बंदा यहाँ पे इतना सीरियस मर रहा है तो कुछ मिल रहा नहीं है उसको। यहाँ पे शेख जैद में आपने भेज दिए, कोरोना वालों को आप इलाज कर रहे हो, उनके लिए आप भेज रहे हो। यहाँ पे जो बंदा किसी और मर्ज में आया हुआ है उसको आप क्यों हाथ नहीं लगा रहे हो। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसमें आप लोग इंसान एक जरिए की भी नहीं है? ये बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है यहाँ पे। नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। इस दोस्त का ये तल्ख लहजा इस बात की नवीद है कि इस दोस्त का जो रिश्तेदार है इस वक्त जिस हालत में है, तकलीफ़ इनके ऊपर है। खुदारा 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 बलूचिस्तान की हालत पर रहम करे। एमएस साहब से हम लोग आपके सामने बात की, आपके सामने उन्होंने कहा भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। डीएमओ साहब से क्या हम लोग क्या कर सकते हैं। जब आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करें। जब आप लोग के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, खाली आप लोग की जो हुकूमत है सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे महदूद है। बस आपकी जो है ना हुकूमत यही है, बस ट्विटर और फेसबुक पे आपकी। आज हमारे हवाम भी ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ट्विटर और व्हाट्सएप पे है। खुदारा बलूचिस्तान की हालत पर रहम करे। कोरोना के साथ साथ उन मरीज़ों को भी देखे जो दीगर बीमारियों की वजह, जैसे कि हमने आपको एक बंदे की फ़रियाद सुनाई, उनका यही कहना था कि अस्पताल में वेंटिलेटर मशीन नहीं है। इस हवाले से हमने कोशिश की कि हम एमएस साहब से इंटरव्यू लेंगे। एमएस साहब किसी मीटिंग के सिलसिले में सेक्रेटरीट गए थे, तो हमने उसके कंसर्न डीएमएस साहब से बात करना चाहा, मगर डीएमएस साहब ने हमें इंटरव्यू नहीं दिया। ये एक सवालिया निशान है अस्पताल की इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर। उम्मीद यही है कि मौजूदा हुकूमत इस नाजुक वक्त में इस मसले को गौर से देखेगी और इस पर अमल करेगी।